अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली मिरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस लेक्चर में समझनी है वो आपने ये देखनी है कि इमेज फॉर्मेशन में जो सरफेसेस इस्तेमाल होती हैं उनकी शेप बहुत मैटर करती है कि उनकी शेप किस तरह से है। तो आपकी बुक में ये चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने एक छोटा सा तकरीबन 2 मिनट्स में ये इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर दूंगा। आपको ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि जो सरफेस की जो शेप होती है वो इमेज फॉर्मेशन में किस तरह का अहम रोल प्ले करती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन इमेज फॉर्मेशन द शेप ऑफ द सरफेस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है पैराबोलिक सरफेस का। ये जो आपको सरफेस नज़र आ रही है, कर्व्ड सरफेस नज़र आ रही है, ये पैराबोलिक सरफेस है। इस पैराबोलिक या इस कर्व्ड सरफेस की जो क्वालिटी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो जहाँ मर्जी पड़ा हुआ, डजेंट मैटर, करीब है या दूर है, वहाँ से डिफरेंट डायरेक्शंस में जो लाइट रेज इस सरफेस को आके हिट करती हैं, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, एंड व्हेन स्ट्राइक्स विद द सरफेस ऑफ द मिरर एंड व्हेन द स्ट्राइक विद द सरफेस ऑफ दिस पैराबोलिक सरफेस, इसका काम क्या होता है कि जब भी वो इन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है तो वो तमाम की तमाम लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। उस पॉइंट का नाम क्या रखते हैं हम? फोकल पॉइंट रखते हैं। आपकी किताब के अंदर इसका नाम प्रिंसिपल फोकस है। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसको एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं, लेकिन आपकी किताब के अंदर इस लाइन का नाम जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये हम कब यूज़ करेंगे ये मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। तो इस सरफेस की क्वालिटी ये है कि चाहे लाइट डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हो, यानी उनका स्टार्टिंग कुछ भी हो, डिफरेंट डायरेक्शन से वो आ रही हो, उनकी फिनिशिंग पॉइंट हमेशा एक रहती है। इमेज फॉर्मेशन में हमें लाइट रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें इस तरह की सरफेसेस चाहिए होती हैं जो कि लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने के बाद एक जगह पर इकट्ठा कर लें। तो पैराबोलिक सरफेस जो होती है वो इस तरह की सरफेसेस हम यूज़ करते हैं, लेकिन उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारा बजट बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत एक्सपेंसिव सरफेसेस होती हैं, इनकी शेप बनाने में या इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो फिर हमारे पास इसका अल्टरनेट क्या है? तो हमारे पास इसका अल्टरनेट क्या है ये देखें, मैंने यहाँ लिखा भी हो, ऑल द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस स्ट्राइक्स विद द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग from this surface all the rays focused at a single point and this single point is called principal focus। अब मैंने आगे जाके एक छोटी सी सरफेस आपके लिए और ड्रॉ की है जो आपकी बुक का एक अहम हिस्सा है। वो आपके पास बेटा है स्फेयर बोलते हैं हम इसे। अब वही वाली बात आ गई कि मैंने आपको स्टार्ट में ये बात बताई थी, क्योंकि इस तरह की जो शेप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। इसको अल्टरनेट हमने क्या दिया, हमने एक और सरफेस ले ली और उसका नाम क्या रखा, ये स्फेरिकल सरफेस। अब स्फेरिकल सरफेस, ये जो सरफेस आपको नज़र आए ये हॉलो स्फेयर है। हॉलो स्फेयर का मतलब होता है कि ये बिल्कुल अंदर से खाली है। जैसे बिल्कुल आप लोग एक कोई भी चीज़ ऐसी ले लें, आप उसे सर्कल की तरह काट लें, लेकिन उसके आर पार यहाँ कुछ भी ना हो, यानी अंदर से ये बिल्कुल खाली सरफेस हो। जैसे बॉल होता है, आप उसे काटें तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो हॉलो सरफेस कहलाती। हॉलो का मतलब होता है जो अंदर से बिल्कुल खाली हो। हमने क्या किया, हमने यूँ समझें आप लोग कि आपने इस स्फेयर को, जो कि ग्लास की बनी हुई, प्लास्टिक की भी हो सकती है, प्लास्टिक ग्लास की भी हो सकती है, मैंने दोनों चीज़ें अभी मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। आप इसको यूँ करें कि आप इसको काट लें इस तरह से। जब आप इसे काटेंगे तो आपके पास ये एक कर्व्ड हिस्सा आएगा और आपके पास दूसरी कर्व्ड सरफेस यहाँ से आ जाएगी। यानी जब आपने स्फेयर को काटा तो काटने के बाद आपको ये दो कर्व्ड सरफेसेस नज़र आ रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। और ये लाजमी बात है, चूँकि ये स्फेयर ग्लास की बनी हुई है तो ये कर्व्ड सरफेस भी ग्लास की बनी हुई होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जो आपको सरफेस नज़र आ रही है ये वाली, हमने क्या करना है कि इसकी जो ये इनर सरफेस है अंदर की, चूँकि आपको पता है जो ग्लास होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसमें से लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म करने के लिए हम इसकी इनर सरफेस को क्या करते हैं, किसी ऐसी चीज़ के साथ, या इसकी बैक सरफेस को किसी ऐसी चीज़ के साथ कोड कर देते हैं, मसलन सिल्वर के साथ। अब जो मेटल्स होती हैं वो ऑलमोस्ट जो होती हैं वो आपको पता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। उसमें ये होता है कि जब लाइट रेस इस सरफेस को जाके हिट करेगी तो वो इसकी ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर देगी, यानी ये सरफेस क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। रिफ्रैक्टिंग नहीं बनेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। यानी लाइट इसको हिट करेगी, हिट करने के बाद वो लाइट वापस आ जाएगी। इसी तरह इसके साथ भी हम ऐसा ही करेंगे कि इस सरफेस के एक हिस्से को
हम सिल्वर के साथ कोट कर देंगे ताकि इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाए और ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए, ताकि लाइट जब इसको स्ट्राइक करे तो स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो। तो आपकी जो बुक का पहला, आज का जो टॉपिक का पहला हिस्सा था वो बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स का था। तो वो जो मैंने पहले डिस्कशन की है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस चीज़ के अंदर। अब देखें स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है, अ मिरर हुज पॉलिश्ड प्लेन बनाने के लिए। दूसरी उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग, ताकि उसमें लाइट रिफ्लेक्ट करे। तो इसकी रिफ्लेक्शन में मैंने पहले बात बताई थी कि आपने सिल्वर को क्या करना है, उसका कोट कर देना ताकि लाइट रिफ्लेक्ट करे। सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। हॉलो के मैं पहले भी जिक्र इस्तेमाल कर चुका हूँ। 3 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, पॉलिश्ड यानी प्लेन होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट करने वाली, और दूसरी चीज़ हॉलो यानी अंदर से बिल्कुल खाली हो, और तीसरी चीज़ वो ग्लास या प्लास्टिक की हो सरफेस बनी हुई, उसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर 2 किस्म के हैं, एक कन्वेक्स है और दूसरा कनकेव है। जो कॉनकेव मिरर है उसकी जो इनर सरफेस यानी अंदरूनी सतह, ये जैसे मेरा ये हाथ है, इसकी ये जो इनर सरफेस है आपने इसको क्या करना है, प्लेन और रिफ्लेक्टिंग बनाना है, ताकि लाइट रेज इसके ऊपर आए और आने के बाद टकरा कर वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाए। इसकी बैक हिस्से को हमने किसके साथ कोड किया होगा, पीछे वाले हिस्से को सिल्वर के साथ, और इसकी इनर सरफेस जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आपके पास एक स्पून है, उसका सीधा हिस्सा कर लें तो वो उसकी ये जो इनर कर्व सरफेस है ये आपकी कॉनकेव मिरर की सरफेस है, और अगर आप इसको उल्टा यूँ कर लेंगे तो ये इसकी जो आउटर सरफेस है वो आपकी कॉन्वेक्स बन जाएगी। तो दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्ट करती है, और जो कन्वेक्स होता है उसकी आउटर सरफेस जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यही चीज़ आपको बता दूं, जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं उनमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। जो रियल इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टा बनता है, यानी आप अपने हाथ को सीधा करेंगे तो मिरर में आपको ये उल्टा नज़र आएगा। तो दूसरी चीज़ जो होती है, ये देखें, रियल इमेजेस इन्वर्टेड इमेजेस होते हैं, और जो वर्चुअल होता है, वर्चुअल का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है हकीकत में ऐसी ना हो। मसलन आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको अपना मिरर में नज़र आ रहा, तो हालांकि आप वहाँ नहीं होते, आपको सिर्फ महसूस होता है कि आप मिरर में हैं। तो वो जो मिरर के अंदर आपका इमेज नज़र आ रहा है वो बेसिकली एक वर्चुअल चीज़ है कि आपको यूँ महसूस होता है कि आप वहाँ मौजूद हैं। तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि आपको महसूस होता है कि आप वहाँ पे हो, हकीकत में आप वहाँ पे नहीं होते। तो ये आपका जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा इरेक्ट सीधा बनता है। तो जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं वो रियल और इन्वर्टेड इमेजेस यानी रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बनाते हैं। जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है और जो वर्चुअल इमेज होता है वो इरेक्ट होता है। जबकि जो कन्वेक्स मिरर होते हैं वो हमेशा वर्चुअल इमेजेस क्रिएट करते हैं, और वर्चुअल इमेजेस जो होते हैं वो हमेशा इरेक्ट इमेजेस बनते हैं। इसके अंदर हम लोग रियल इमेजेस नहीं बनाते। अब ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेजेस क्या होते हैं, ये जैसे ही हमारा एक टॉपिक आगे स्टार्ट होगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या होते हैं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग